अच्छा जी। तो वेलकम टू सबसे पहले ग्रूम योर लाइफ प्लेटफ़ॉर्म। इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारी जो है ना वो स्किल्स सीखने को मिलेंगी। तो आज अभी मैं जिस स्किल के ऊपर फ़ोकस करने वाला हूँ वो है टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट। ठीक है, टिकटॉक वैसे तो नॉर्मली आप सब काफ़ी यूज़ करते होंगे, लेकिन एक उस पे टर्म है एडवर्टाइज़मेंट के उसके ऊपर आप अपनी एड्स चला के जो है ना वो कैसे अर्निंग्स कर सकते हैं। किस तरह आपने जो है ना वो बिज़नेस को एनहांस कर सकते हैं। किस तरह जो है ना वो अपने ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। जी, मैं स्क्रीन ही शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं आई एम अ सीज़न्ड मीडिया बायर। ठीक है, राइट नाउ मैं एक एजेंसी के अंदर अपनी सर्विसेज़ दे रहा हूँ जिसके अंदर फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन जो है ना इसके अंदर ऊपर हम अप्रॉक्सिमेटली बहुत सारी कंट्रीज़ में सर्विसेज़ देते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, न्यूज़ीलैंड। तो पिछले 2 साल से जो है ना वो मीडिया बाइंग की एजेंसी मीडिया बाइंग की सर्विस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे जो है ना पाकिस्तानी ब्रांड्स को सर्विस अपनी दी है मैंने। राइट नाउ बहुत सारे बिग नामवर ब्रांड्स हैं, उनको मैं अपनी सर्विसेज़ दे रहा हूँ जिसके अंदर फेसबुक एंड टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट है। इंटरनेशनली भी जो है ना वो मैं बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट और इंस्टा का तो आप सबको आइडिया होगा। तो व्हाई नॉट टिकटॉक? टिकटॉक के ऊपर भी हम देखते हैं कि क्यों एडवर्टाइज़मेंट करनी चाहिए, टिकटॉक क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए और किस तरह जो है ना अपनी अच्छी पोटेंशियल हम गेन कर सकते हैं ब्रांड के लिए। तो बेनिफिट्स क्या है इस कोर्स को जब आप एनरोल किया होगा, उसको आप लर्न कर रहे होंगे, तो आपको जो है ना वो एक न्यू स्किल कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी टिकटॉक की, उसकी एडवर्टाइज़मेंट फीचर्स की। आपको जो है ना वो स आप ये सीखेंगे कि किस तरह आप इफ़ेक्टिव एंड एंगेजिंग टिकटॉक एड कैम्पेन्स बना सकते हैं और एड क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेज़ क्या है टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट की, किस तरह जो है ना वो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को अच्छा रीच कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं और लो कॉस्ट के अंदर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो इस कोर्स के एंड पे आपको सर्टिफ़िकेट भी ऑब्वियसली मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अर्निंग वेज़ क्या है कि ये कोर्स तो आपने जो है ना कंप्लीट कर लिया। अब कोर्स कंप्लीट के बाद जो है ना वो मेन होता है कि यार इससे मैं अर्निंग कैसे करूँ? इस स्किल से जो है ना मैं अर्निंग कैसे करूँ? तो उसमें जो डिफरेंट चीज़ें आती हैं वो आती हैं कि टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट सर्विस। जिस तरह मैं आज ब्रांड्स को अपनी सर्विसेज़ दे रहा हूँ, लोगों को अपनी सर्विस दे रहा हूँ, आप भी इस कोर्स को जो है ना सीखने के बाद दूसरे ब्रांड्स को, बिज़नेसेस को सर्विस दे सकते हैं कि वो टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट आपसे करवाएँ और आप उनसे जो है ना वो चार्ज करें। देन इसके बाद जो है ना वो फ्रीलांस वर्क आप कर सकते हैं लाइक अपवर्क, फाइवर। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट के, क्योंकि ये एक इमर्जिंग नेटवर्क एडवर्टाइज़मेंट प्लेटफ़ॉर्म है। तो टिकटॉक हर ब्रांड जो है ना इस पे मूव हो रहा है और इस पे जो है ना मूव होना चाह रहा है, जो भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स का ब्रांड है। तो फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। आप जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपने खुद के ब्रांड बना सकते हैं, उसको जो है ना टिकटॉक पे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं या अपनी जो है ना वो सर्विसेज़ को भी आप टिकटॉक पे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है कंसल्टिंग। एक ब्रांड है, उसने अगर टिकटॉक पे मूव करना है, तो उसको आप कंसल्टेशन दे सकते हैं कि लाइक आप उसको पूरा जो है ना ओवरव्यू देंगे और उसको एक गाइडलाइन देंगे कि किस तरह जो है ना वो टिकटॉक पे एडवर्टाइज़मेंट कर सकता है और आप सिंपल अपना चार्ज कर सकते हैं। अब टिकटॉक जो है ना वो पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है, ठीक है? फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तो ये बहुत चल रहा है, पाकिस्तान में भी इसकी ज़रूरत बढ़ गई और पाकिस्तान में भी बहुत सा पोटेंशियल है इसके अंदर। तो इसको हम देखते जाते हैं कि एक्टिव यूज़र कि टिकटॉक के इस टाइम पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ एक्टिव यूज़र्स हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ी मार्केट बनता जा रहा है। इवन इस टाइम फेसबुक को इसने सही टक्कर दी हुई है, जो एडवर्टाइज़मेंट की। आपने देखा होगा कि जब टिकटॉक पे ये वीडियोज़ का ट्रेंड बना था, तो तब रील्स या स्टोरीज़ नहीं था फेसबुक के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो ट्रेंड आया तो फेसबुक को मजबूरन अपनी रील्स को जो है ना वो अनाउंस करना पड़ा। क्यों? उसकी बहुत सारी ऑडियंस प्लेटफ़ॉर्म से डाइवर्ट होके टिकटॉक की तरफ जा रही थी। फिर उसके बाद टिकटॉक के ऊपर मोस्टली यंगस्टर्स एंड डाइवर्स यूज़र्स हैं,
जिसके ऊपर जो है ना मोस्टली 16 से 24 एज के दरमियान ज़्यादा लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? फिर जो ऑन एवरेज डेली का तकरीबन 40 मिनट हर बंदा जो है ना टिकटॉक के ऊपर टाइम देता है और डिफरेंट जो है ना वो कंटेंट को कंज़्यूम करता है, एंगेज होता है, डिफरेंट ट्रेंड्स को देखता है। फिर इसके ऊपर जो है ना पॉपुलर कंटेंट बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कोई ट्रेंड बनता जाता है, कोई ना कोई न्यू इफ़ेक्ट आया होता है, लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। कोई ऐसे पुराने सॉन्ग्स को रिमिक्स करके उन्होंने चलाया होता है, लाइक जैसे वो आजकल वो गाना था मेरा दिल ये पुकारे, ठीक है? वो बहुत पुराना गाना था, लेकिन किसी बंदे ने उसको रिमिक्स किया और उसको लगाया और आज वो ट्रेंड पे है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। अडॉप्शन रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मोस्टली मीन के मोबाइल्स के अंदर लोगों के 3 में से 5 में से 2 से 3 बंदों के मोबाइल में आपको टिकटॉक ज़रूर मिलेगा और टिकटॉक को कंज़्यूम जो है ना वो करते होंगे। फिर उसके बाद जो है ना वो एंटरटेनमेंट्स प्लेटफ़ॉर्म है, ज़ाहिर बात है एंटरटेन करने के लिए लोग आते हैं। इसमें क्रिएटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, ट्रेंड सेटिंग होती है। अब कोई भी जो नामवर टिकटॉकर्स हैं, उनकी आप देख लें कि कम्युनिटी बनी हुई है और वो अपने आप को जो है ना वो एज़ अ सेलिब्रिटी बना के चल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बना के चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो ये इस पे एंगेजमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और टारगेट ऑप्शंस भी इसके ऊपर काफ़ी हैं और सबसे बड़ी बात इसकी जो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट है वो बहुत इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। अगर नॉर्मल फेसबुक के ऊपर आपका सीपीए कॉस्ट पर एक्विज़िशन वो 5 से 6 या $7 आ रहा होता है, इसके ऊपर वही रिड्यूस होके $3, $2.5, $4 तक दे रहा होता है, ठीक है? देन उसके बाद जो है ना वो हम बेसिक कोर्स कंटेंट पे देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको टिकटॉक का एक ओवरव्यू दिखाया, ठीक है? कि टिकटॉक क्या होता है। अच्छा इस पे जो ना वो अब किस तरह के ब्रांड्स चल सकते हैं, ये हम देखेंगे क्योंकि हर ब्रांड इस पे नहीं इस टाइम चल सकता। उसकी रीज़न क्या है कि हमने अपनी ऑडियंस को भी देखना है। अब चूँकि इस प्लेटफ़ॉर्म पे है यंगस्टर्स, तो यंगस्टर जिन प्रोडक्ट्स को जो है ना वो उनके लिए जो इफ़ेक्टिव है, वही जो है ना वो खरीदेंगे, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बेबी प्रोडक्ट्स हैं, वो आप उसको सेल करना शुरू कर दो, तो यहाँ पे आपको जो ना उस तरह की ऑडियंस नहीं मिलेगी। ज़ाहिर बात है बेबीज़ के लिए मदर्स होंगी और मदर्स इस पे उनकी जो है ना वो ऑडियंस साइज़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन मदर्स हैं, ठीक है? तो आपको यंगस्टर्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट लाइक अब आपकी अगर एक प्रोडक्ट है जीन्स, ठीक है? तो डेनिम जीन्स एक प्रोडक्ट है, तो वो आपकी इसके ऊपर बेतहाशा सेल होगी, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी जो स्नीकर्स हैं, जॉगर्स हैं, ठीक है? जो कैजुअल शूज़ हैं, वो उसके ऊपर आपके बड़े अच्छे बिकेंगे। तो हर प्रोडक्ट इसके ऊपर बिक नहीं सकती और जो बिकने वाली हैं, वो इस पे बहुत ज़्यादा बिकती हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको कुछ यूज़ केस दिखाता हूँ कि किस तरह की एड्स जो है ना वो हम स्पाई किस तरह कर सकते हैं टिकटॉक की एड्स को, ठीक है? कि अगर हमने एक ब्रांड जो ना एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट करनी है, तो कौन-सी प्रोडक्ट को हम मार्केट में पहले ये देख लें जो ऑलरेडी सेल हो रही हैं, उसको देख के हम रीसेलिंग जो है ना उस तरह की प्रोडक्ट को स्टार्ट करें ताकि हमारा बजट कम वेस्ट हो और हमें स्टार्ट में अच्छे जो है ना रिजल्ट्स आएँ। अभी आज की क्लास में चूँकि फर्स्ट क्लास है इस कोर्स की तो ओवरव्यू सारा क्लियर कर रहा हूँगा, डिफरेंट चीज़ें आपको दिखा रहा हूँगा। फिर आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें न्यू इसके अंदर जो है ना स्किल सीखेंगे। अब जैसे मैं अपनी जो है ना वो दूसरी स्क्रीन मैं आपको ना एक लाइव स्टोर दिखाऊँगा, ठीक है? शॉपिफ़ाई के ऊपर वो स्टोर बना हुआ है और उस स्टोर की मैंने कुछ स्पाई किया था उसको क्योंकि एज़ अ मार्केटर हम डिफरेंट स्टोर्स को स्पाई करते रहते हैं कि क्या जो है ना वो ट्रेंडिंग सेल हो रहा है, क्या जो है ना नहीं हो रहा। तो वो आप देखेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने चीज़ हंट की, प्रोडक्ट हंट की, ठीक है? और उसको सेलिंग कर रहे हैं और वो अच्छा बेच रहे हैं उसको। अच्छा ये जो है ना वो टिकटॉक एड लाइब्रेरी जिसे हम बोलते हैं, जिस तरह फ़ेसबुक की एड लाइब्रेरी होती है कि जिसके ऊपर जो फ़ेसबुक पे एड चल रही होती हैं वो हम देख सकते हैं, इसी तरह ये टिकटॉक की जो है ना क्रिएटिव सेंटर है। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक आपको पता लग जाता है क्या बिक रहा है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो चीज़ बिक रही है वो उसकी जो वीडियो है या उसका क्रिएटिव है, वो किस तरह का है, उसपे एंगेजमेंट्स कितनी है, ताकि उस तरह का हम बना के जो है ना उसको फिर सेलिंग स्टार्ट कर दें। तो ये इसकी सर्च बार है, इसके ऊपर आप डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, जो ट्रेंडी सर्चेज़ हैं। अब
टिकटॉक के ऊपर आप प्रोडक्ट हंटिंग भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं। लाइक आपको समझ नहीं आ रही कि यार कौन-सी प्रोडक्ट बेचनी है, तो आप टिकटॉक से वो सर्च करो, आपको पता लग जाएगा। अब जैसे ये ट्रेंडिंग सर्चेज़ हैं, 50% ऑफ, ठीक है? हेयर स्ट्रेटनर, अब हेयर स्ट्रेटनर क्या है? मोस्टली यंगस्टर जो हमारी फीमेल्स हैं, वो हेयर स्ट्रेटनर्स को जो है ना वो यूज़ करती हैं। तो ये इसलिए ट्रेंडिंग है, ठीक है? फिर कुछ गिफ्ट की आइटम हैं, कुछ जो है ना वो होम एंड डेकोर की प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा बिकती हैं, जिसे हम बोलते हैं वाओ फैक्टर प्रोडक्ट। ये ड्रॉप शिपिंग एक टर्म है कि कुछ कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि कस्टमर को एक दफ़ा हरी कर दे कि यार वाओ! क्या प्रोडक्ट है। तो वो इस पे जो है ना वो ये देखिए क्रिस्टल लैंप एक वाओ फैक्टर प्रोडक्ट है। बाद ज्वेलरी है, ज्वेलरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बिक रही है, ज़ाहिर बात है यंगस्टर्स की जो है ना प्रोडक्ट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 50% ऑफ पे जाते हैं। अब ये इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट रीजन है वो पाकिस्तान सिलेक्टेड है। अब पाकिस्तान से हट के जो है ना वो कोई भी कंट्री भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री आपने देखनी है, ठीक है? अपैरल्स हैं, ठीक है? ऐप्स हैं, बेबी एंड किड्स हैं, ब्यूटी है, बिज़नेसेस है, ई-कॉमर्स है, एजुकेशन है, फूड एंड बेवरेजेस है, गेम्स हैं, वो आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइक आपने आप इस पे अगर कोई आप ऐप डेवलपर है ना, आप ऐप डेवलप की हुई है तो वो भी आप इस पे ऐप इंस्टॉल्स करवा सकते हैं लोगों से पेड ऐड से। कन्वर्जन्स जो कि सेल्स जिसे हम कहते हैं, फिर लीड जनरेशन लाइक आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको कुछ पोटेंशियल लीड्स चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद प्रोडक्ट सेल्स है, रीच चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी ऐड मैक्सिमम लोगों को दिखे, ठीक है? मैक्सिमम लोगों के सामने जाए, तो वो आप इस पे रीच ऐड चला सकते हैं। आप कहते हैं कि आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, ठीक है? तो आप ट्रैफिक ऐड इसके ऊपर जो है ना वो चला सकते हैं। फिर उसके बाद है जी वीडियो व्यूज़। अब आप एज़ अ टिकटॉकर आपने जो है ना वो अपना बनाया प्रोफ़ाइल, आपने कुछ वीडियोज़ लगाई उस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आप अपनी उस वीडियोज़ पे व्यूज़ लेने के लिए एड्स अपनी खुद की भी एड्स चला सकते हैं, ताकि उस पे एंगेजमेंट्स आएँ, वीडियो व्यूज़ आएँ और आपकी प्रोफ़ाइल बूम रन करना शुरू कर दे। क्योंकि प्रोफ़ाइल आपने बना ली 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑर्गेनिकली रैंक करते हैं या जो है ना पेड मीडिया के थ्रू करते हैं। तो इस तरह जो ना अब ये देखें, ये एक जो ना वाओ फैक्टर प्रोडक्ट है, इसको मैं देता हूँ। अच्छा जी, मैं स्क्रीन दूसरी शेयर कर दूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट है क्रिस्टल लैंप, ठीक है? ये क्या है एक वाओ फैक्टर प्रोडक्ट है, लाइक आप देखेंगे तो आपके मुँह से निकलेगा वॉव! ये एक वाओ फैक्टर प्रोडक्ट है, होम डेकोर आइटम है। इसकी आप थोड़ी-सी स्पाई कर सकते हैं कि ये कितनी अच्छी बिक रही है, क्या स्टैट्स है इसके। तो लास्ट 7 डेज़ की इसकी स्टैट्स हैं रीजन पाकिस्तान। कि ये इंडस्ट्री कौन-सी है, मटीरियल एंड लाइटनिंग है, कन्वर्जन सेल्स के ऐड चल रही है, ठीक है? फिर उसके बाद लाइक्स कितने हैं, 633 लाइक्स हैं, 13 कमेंट्स हैं, 16 शेयर्स हैं। फिर उसके बाद जो है ना सीटीआर इसका यानी कि क्लिक थ्रू रेट कि कितने लोग इस ऐड को क्लिक करके जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं। तो इसका 10 सेकंड के ऊपर जो है ना वो सीटीआर 11 है, ठीक है? मीन के 10 सेकंड तक सीटीआर कम है, क्यों लोगों को प्रोडक्ट की समझ नहीं है। जैसे ही 11 सेकंड आया, 11 सेकंड में चूँकि प्रोडक्ट का पता लग गया लोगों को कि क्या है और 11 पे जो है ना वो आपका तकरीबन सीटीआर 18 है। तो ये सीटीआर बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद है जी इसके क्लिक्स। अब ये देखें, अब वही बात है कि 10 सेकंड से पहले-पहले लोगों को प्रोडक्ट की समझ नहीं आई, तो इतना जो ना क्लिक्स नहीं आए, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड के बाद प्रोडक्ट लोगों को दिखनी शुरू हुई है, आपके साथ ही क्लिक्स बढ़ गए हैं। अब लाइक इस पॉइंट पे जो है ना वो 100 क्लिक्स आए हैं, जो लोग वेबसाइट के ऊपर गए हैं। कन्वर्जन्स क्या है? चूँकि ये कन्वर्जन्स दिखाएगा नहीं, ये इसको जो है ना वो थोड़ा-सा छुपा के रखता है ताकि
ये हर चीज़ नहीं दिखाने वाली होती, तो इन्होंने इसको फ़िलहाल टर्न ऑफ किया हुआ है। अब उसके बाद जो है ना वो इसका आ गया जी, इसको आपने शेयर करना है, किसी के साथ कॉपी करना है, सेव करना है। अब जब आपने देखा कि ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी वर्क कर रही है, तो व्हाई नॉट यू आर सेलिंग, कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों ना सेल करें? तो ये एक प्रोडक्ट आइडिया जो है ना आपको मिल गया। अच्छा, इसके बाद एक स्टोर है, ये होमी फ्लिक्स स्टोर, ठीक है? ये प्रोडक्ट क्या बनाता है? ये प्रोडक्ट्स बनाता है होम एंड डेकोर के, लाइक ये कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ का जो है ना वो नाम लिखवा के फ्रेम बनवा सकते हैं और साइड टेबल पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना ये मुख्तलिफ ये रिंग्स है, नेम वाली रिंग्स हैं। फिर उसके बाद ये डिफरेंट कैलीग्राफी जो है ना ये बनाते हैं। इसको मैं जब स्पाई कर रहा था, इसकी हम एड्स भी देख सकते हैं होमी फ्लिक्स के नाम से। होमी फ्लिक्स, ये देखें, ये इसकी इस टाइम एड चल रही है, ठीक है? जिसके ऊपर ये की चेन्स है, कस्टमाइज़ आपके गाड़ी के उसके नंबर प्लेट के नाम लिखा होगा, ठीक है? जो भी आपका नंबर है। फिर उसके बाद ये इसकी टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये फ्लावर है गोल्ड का, ये देखिए, ये गोल्ड फ्लावर है। फिर उसके बाद ये इसकी जो है ना वो ये भी कस्टम फ्रेम है। तो ये स्टोर इस टाइम जो ऑन एवरेज डेली सेल कर रहा है, वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान है, ठीक है? अच्छा, तो टिकटॉक के ऊपर जो मिनिमम बजट है ना वो आपका $20 पर डे है, ठीक है? फेसबुक की तरह इसके जो है ना बजट थोड़ा-सा हाई है। फेसबुक के ऊपर मिनिमम आप $1 की एड चला सकते हैं, लेकिन टिकटॉक पे मिनिमम $20 चाहिए। चूँकि इन्होंने थोड़ी-सी ऑडियंस अपनी जो है ना वो एडवर्टाइज़र्स की सेपरेट रखी हुई है। इन्होंने कहा जी कि अच्छे एडवर्टाइज़र्स ही आएँ और जो है ना एड्स चलाएँ, तो इसलिए $20 पर डे है। रियल एस्टेट इस पे ऐड इतना वर्क नहीं करेगा जितना फ़ेसबुक के ऊपर करेगा, ठीक है? तो क्योंकि रियल एस्टेट यहाँ पे देखें ना, यंगस्टर है, अब एक जो 20, 22, 23 साल का जो मेल या फीमेल है, वो रियल एस्टेट में उसका इंटरेस्ट तो होगा नहीं। वो यहाँ पे एन्जॉय करने आया हुआ है, एंटरटेन करने आया हुआ है, तो वो फिर रियल एस्टेट बहुत कम वर्क करेगा। टेस्ट करना टेस्ट करना चाहिए। लाज़मी नहीं है कि अगर किसी का वर्क नहीं कर रहा तो आपका भी नहीं करेगा। लेकिन मेन वही बात है कि आपने देखना है कि ऑडियंस कैसी है आपकी और वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करती है, देन उस हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं। जी, पाकिस्तान से नहीं बन रहा, कुछ इसके डिफरेंट तरीके हैं, लाइक कुछ एजेंसीज़ के हम अकाउंट बाय कर लेते हैं, ठीक है? कुछ जो है ना हम डिफरेंट कंट्रीज़ का बना के फिर जो है ना वो उसको हम पाकिस्तान में यूज़ कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे हमारे कोर्स के अंदर हैं। बेसिकली आज का था जस्ट एक ओवरव्यू कि टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट होती क्या है, उसको हम देखेंगे मार्केट में इसका कितना जो है ना वो स्कोप है। तो वो मैंने आपको दिखा दी। इस तरह के बेतहाशा स्टोर्स हैं, जो कि इतनी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। मैं खुद एडवर्टाइज़मेंट कर रहा हूँ। मैक्स स्नीकर्स का ब्रांड है, ठीक है? वो व्हाइट लेबल स्टोर है, मीन के वो खुद नहीं मैन्युफैक्चर करता, लेकिन वो चाइना से इम्पोर्ट करके उसको सेल करता है। तो उसकी जो है ना काफ़ी अच्छी सेल्स आ रही हैं इसके ऊपर। तो ज़ाहिर सी बात है, यंगस्टर ऑडियंस है, स्नीकर्स हैं, प्रोडक्ट है, तो अच्छा जो है ना वो परफ़ॉर्म कर रहा है। तो इस इतने ये हमारे जो सेशन हुआ है टिकटॉक का, इसमें कोई क्वेश्चंस हो, फौरी जो है ना आप अपना अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या उसमें चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये आज का बेसिक ओवरव्यू क्लास थी। फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि लाइक नेक्स्ट सेशंस के अंदर हमारे पास है सेटअप कैसे करना है, एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट, ठीक है? फिर उसके बाद पिक्सेल कैटलॉग, कन्वर्जन एपीआई, ठीक है? फिर लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, पिक्सेल वार्मिंग, फिर कैंपेन क्रिएशन कैसे करनी है, ठीक है? फिर उसके बाद क्रिएटिव्स को किस तरह आपने बनाना है, फिर जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो ये सारा एक डिटेल्ड एक टिकटॉक जो है ना वो कोर्स है। जी, तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
जी, आपके अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट से मतलब, तो काइंडली बिला झिझक पूछिए। रिव्यू में यही है कि टिकटॉक एडवर्टाइज़मेंट होती क्या है, ठीक है? आप पाकिस्तान में किस तरह इसको अपने बिज़नेस के लिए अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो है ना इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है? क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, आई मीन कि मैं खुद भी कंटेंट कंज़्यूम कर रहा होता हूँ टिकटॉक, आप भी कर रहे होंगे। तो व्हाई नॉट हम एडवर्टाइज़मेंट करके अपनी प्रोडक्ट्स को क्यों ना सेल करें? तो हर प्रोडक्ट तो इसमें सेल नहीं होगी, क्योंकि इस पे लोग फन करने आते हैं, एन्जॉय करने आते हैं, एंटरटेन करने करने आते हैं एक-दूसरे को। तो प्रोडक्ट भी वैसी बिकेंगी जो एंटरटेन वाली ही होंगी। फिर इसके ऊपर आप फ़ेसबुक की तरह डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच करके उसको सेल नहीं कर सकते। लाइक आप डायरेक्ट ऐड दिखाएँ, उसके ऊपर लिख दें जी 50% ऑफ और ले लें, खरीद लें, ऐसे नहीं नहीं बिकेगा। क्यों? अगर मैं अपना थोड़ा-सा फ्री टाइम निकाल के इसमें कंटेंट कंज़्यूम करने आया हूँ, तो मैं कभी भी इसको बाय नहीं करूँगा। तो हमने कंटेंट ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर हम अगले बंदे को एंटरटेन भी कर रहे होंगे, उसको प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे होंगे। तो ये चीज़ इसके अंदर हम सीखेंगे कि एड्स कैसे बनानी है इफ़ेक्टिव, और एडवर्टाइज़ कैसे करना है, कैम्पेन्स इफ़ेक्टिव कैसे बनानी है। तो ये जो है ना रिव्यू था। ठीक है, मेरे ख़्याल में क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, तो फिर आज की क्लास को करते हैं फिनिश। बाकी फिर इंशाल्लाह जो भी स्केड्यूल होगा उसमें क्लासेस जो है ना वो आपको बता दी जाएँगी। तो आप जो है ना फिर अपने उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। आप सबकी जॉइनिंग का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।